गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपना वर्क कर रहे होंगे। मैं विद्याधर वर्मा कक्षा 5 हिंदी की बुक रिमझिम का लेसन सेकंड पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है फसलों के त्योहार। इससे पहले हमने लेसन 1 कंप्लीट कर लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं और आज लेसन सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो अपनी बुक निकाल लें और बुक का चैप्टर सेकंड निकालें, फसलों के त्योहार। तो सारा दिन स्टार्ट करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इसमें देखिए, आज सारा दिन बोरसी होता है अंगीठी, जिस पर हम कोयला आदि डाल करके आग जलाते हैं, अंगीठी। गर्माहट मतलब गर्मी। इंतज़ार यानी प्रतीक्षा, यानी इंतज़ार करना। सूरज के निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन सूरज निकल नहीं रहा था। सर्दियों का ये टाइम है। यहाँ खिचड़ी, कहाँ तो खिचड़ी के समय, खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति के त्यौहार से है। खिचड़ी का मतलब है मकर संक्रांति का त्यौहार। तो इसका आगे क्वेश्चन भी है एक। तो आज सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और कहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज तो इतनी सर्दी थी कि रजाई के अंदर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। तो अगला पैराग्राफ, बाहर देखने से तो समय का अंदाज यानी अनुमान बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। यानी घर में, यानी सुबह हो गई है और घर में सभी अपना इधर उधर काम करते घूम रहे हैं, उससे चहल पहल हो गई है। उससे पता लग रहा है कि रह कर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। चांपाकल क्या होता है? हैंड पंप, जिससे पानी निकाला जाता है। हैंड पंप ज़मीन का पानी निकालने के लिए चलाया जाता है। और हाँक मतलब पशुओं को हाँकने की आवाज़। गांव के अंदर तरह तरह की इधर उधर पशुओं को हाँकने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। ये इसमें अपनी भोजपुरी लैंग्वेज इसमें मिली हुई है साथ में। तो ये कि जा भाग के देख केरा यानी केले के पत्ते आए कि नहीं। आज ई लोग के उठे के नहीं खे का, यानी आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। इसका मतलब ये हुआ, बोल जल्दी तैयार हो कस, जल्दी तैयार हो जाओ, अब तो उठने में ही भलाई है। यानी बच्चे लोग सब सो रहे थे तो बड़े लोग उनको तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। तो जल्दी उठकर वो सभी, कोई नहाने की तैयारी कर रहा है, कोई खाने की तैयारी कर रहा है। तो उस समय जब बच्चे सब रजाई में बड़े हुए सुन रहे हैं, तो बड़े लोग कह रहे हैं कि आज ये उठेंगे नहीं क्या।
जल्दी हो जाओ, तैयार हो जाओ। अब वो सोच रहे हैं कि अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए, यानी एकत्रित हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। मांड लगी बिल्कुल सफ़ेद है, तो कड़क, मांड मतलब कड़क हो जाती है बिल्कुल। सूती कपड़े में जो मांड लगाया जाता है, चावल के पानी को भी उसमें एक प्रोसेस होता है, मांड, उसको लगा देने से वो कड़क हो जाता है। एकदम सफ़ेद कुर्ते और धोती पहने हुए कौन, दादा और चाचा। खींचड़े में ऐसन हाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा दे कनकना देता। कि खिचड़ी के समय, मकर संक्रांति के समय ऐसन मतलब ऐसा हाड़ मतलब सर्दी, यानी हम पहले कब्बो, कभी, कब्बो मतलब कभी, ना देखनी, नहीं देखी। सारा देह कनकना देता, यानी पूरा शरीर है वो ठिठुरने लग जाता है, कंप आ रहा है सर्दी के मारे। जैसे सर्दी के अंदर आपने भी देखा होगा शरीर में कंप ही छूट जाती है। तो सब कह रहे हैं कि खिचड़ी यानी मकर संक्रांति के समय में ऐसी ठंड हमने कभी नहीं देखी, तो पूरा शरीर है वो कंपा देती है। पापा ने कहा, ये बात किसने कही, पापा ने, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही थी। अब धोती पहनी हुई थी तो उसमें हो सकता है उसको ठंड ज़्यादा लग रही हो, इसलिए उन्होंने कहा। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया क्या होती है भाई, छोटी चौकोर चौकी जो खाट की तरह सूतली आदि से बुनी गई हो। मैंने इसका मतलब भी लिख रखा है इसमें, आप थोड़ा बड़ा करके देख लेना इसका। है छोटी चौकोर चौकी जो सूतली की रस्सी आदि से बुनी गई हो, उसको कहते हैं मचिया। है तो सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए कौन बैठी थी, दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, यानी सर धोया है। झक मतलब बिल्कुल सफ़ेद सेमल की रुई जैसे, यानी बिल्कुल सेमल की एक रुई होती है अंदर, बिल्कुल सफ़ेद होती है। हल्के फुल्के बाल, बिल्कुल हल्के हल्के बाल थे लेकिन बिल्कुल सफ़ेद। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। यदि हम उसको गौर से देखेंगे तो भी उसमें कोई भी काला बाल नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल धुली धुली सी लगे रही है, यानी दादी आज बिल्कुल नहाई धोई लग रही है, बिल्कुल धुली हुई, यानी बिल्कुल नहा धो के एकदम तैयार लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, यानी पंक्ति में रखे हैं, लाइन में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी गुड़, तिल, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं, यानी छोटे छोटे ढेर कर रखे हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। अब सब ने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर दान दे दिया गया है। यानी जब दादी के सामने जो केले के पत्ते पर छोटे छोटे तिल, गुड़ और चावल के जो छोटे छोटे ढेर किए हुए थे, हमने सब ने उनको प्रणाम किया। सब के ऐसा करने के बाद पूरे सामान को इकट्ठा करके दान दे दिया गया। सब किसी को, पंडित आदि को दान दे दिया गया। तो ये मतलब फसल की पूजा होती है, अनाज की पूजा, क्योंकि फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार है। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरा फसलों का त्यौहार है, इसलिए उसमें अनाज आदि उसको सब उन्होंने प्रणाम किया और सब उसको फिर दान में दे दिया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, अप्पी उसका नाम है दीदी का, उसकी बहन। उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी है। चूड़ा और दही एक व्यंजन होता है, चावल को उबाल करके उसको खूब रगड़ दिया जाता है और फिर सुखा दिया जाता है, उसका वो चूड़ा होता है, और दही के साथ इसको खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। और अप्पी दीदिया को न तो चूड़ा दही पसंद था और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। फरमाइशी यानी मनपसंद, आज तो उनका मनपसंद नाश्ता वो नहीं चलेगा, क्योंकि आज तो
मकर संक्रांति है तो जैसा सभी घर में बना है वो ज़रूरी है, वो खाना वही मिलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी, यानी चूड़ा दही भी खाना पड़ेगा और खिचड़ी भी खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, आज मकर संक्रांति जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गया एक सिटी है अपने उत्तर प्रदेश का, नहीं सॉरी बिहार का, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। यानी गया में जो प्रसिद्ध है तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट, इन सब को कूट करके बनाया गया व्यंजन, तिलकुट बोलते हैं उसको, बड़े चाव से खाया। अपने भी यहाँ देखो मकर संक्रांति पर तिल आदि के लड्डू भी बनाते हैं, और गुड़ के भी बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही ये उधर उत्तर प्रदेश बिहार उस साइड के ये मुख्य जो चैप्टर है उससे संबंधित है। ये उत्तरी भारत में कैसे हम मनाते हैं मकर संक्रांति को। तो सब ने गुड़, चीनी और तिल के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं, कितनी अलग तरह की का त्यौहार है जो हम ये त्यौहार मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे, यानी स्कूल में पहले हम भी जो त्यौहार मनाते थे मकर संक्रांति को, उससे अलग है। उनकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी, उसमें अलग ही मौज मस्ती हम करते थे। छुट्टी का दिन, क्यों मकर संक्रांति में छुट्टी भी होती है कहीं कहीं, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। तो इस तरीके की मस्ती क्या करते थे। ये बता रही हैं कि स्कूल के टाइम में हम गंगा नदी की सैर करते थे नाव से, उसके टापू में दौड़ते थे, पतंग उड़ाते थे, वो उड़ाने की कोशिश भी करते थे, पतंग। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंगे उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। यानी इसीलिए इसको खिचड़ी इस दिन उधर बनती होगी, इसलिए इसका नाम खिचड़ी रखा है। यानी मकर संक्रांति के दिन ये बच्चे कह रहे हैं हम तो इस तरीके से खेलते थे, लेकिन जो ये नाम लिए हमने गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया, सब मिलकर बड़े ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। सुस्ताना मतलब आराम देना। तो पतंग उड़ाते उड़ाते हम सब आराम करने के लिए पतंगों को आराम, यानी उनको नीचे उतार लेते थे और बीच बीच में काम करवाते थे। प्याज छीलने का, मटर छीलने का आदि का काम हम भी करवा देते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, यानी बड़ा मज़ा आता था उस समय। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। इसको मनाने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन बड़ी खुशियों भरा त्यौहार होता है। जनवरी माह के मध्य में, यानी जैसे हमारे भारत में 14 जनवरी को मनाया जाता है, यानी जनवरी के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। जनवरी मध्य से कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, यानी सर्दी कम होगी। पाला कम होगा सर्दी, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेती में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेंगी। और ये मान्यता थी, या अनुमान लगा कि जब मकर संक्रांति के बाद जब सूरज थोड़ी सी गर्मी देने लग जाता था, तो खेतों में खड़ी हुई जो फसल थी वो और तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है।
तो भारत तो वैसे भी रंग बिरंगा त्यौहार है, तरह तरह के त्यौहार यहाँ कहीं न कहीं मनाए जा रहे हैं। हर स्टेट में अलग अलग तरीके के त्यौहार मनाते हैं, तो हर उसके मनाने का ढंग और तरीका भी अलग है। तो भारत में तरह तरह के प्रांतों में अलग अलग ढंग और बनाने रंग और ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं, यानी अच्छी फसल पैदा हो इसकी उम्मीद करते हैं, और घर में फसलें जब घर में आएंगी तो खुशियाँ आएंगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, यानी कौन कौन से राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इसमें क्या मनाते हैं हम, मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से भी, तिल संक्रांत के नाम से भी जानते हैं। असम में बिहू, असम में कौन सा त्यौहार मनाते हैं, फसलों से जुड़ा हुआ, बिहू। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व है। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है, यानी जनवरी में मध्य से और अप्रैल तक इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्टेट में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है, यानी झारखंड में सरहुल नाम का जो त्यौहार है वो 4 दिनों तक चलता है। अलग अलग जनजातियां इन्हें अलग अलग समय में मनाती हैं, यानी जो जंगलों में रहने वाली जनजातियां, जो जातियां हैं वो अलग अलग तरीके से मनाते। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ये अलग अलग तरह की जातियां हैं, संथाल, ओरांव, ये अपने तरीके से अलग अलग मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं और जंगलों में पेड़ पौधे होते हैं, तो प्रकृति यानी नदी, नहर, पेड़, सूर्य आदि, इनकी पूजा करते हैं। प्रकृति क्या होती है, तो अपने आप बनी हुई चीज़ें, जैसे पहाड़, नदी, तालाब, झीलें, झरने, पेड़, सूर्य, चंद्रमा, जो हमें प्रकृति के रूप में मिलते हैं, जो प्रकृति, इसको सबको प्रकृति कहते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों पे फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो आज इतना ही पढ़ाएंगे, आगे का लेसन है वो आज हम 13 और 14 पेज, 2 पेज पढ़े हैं और 2 पेज इसके और बच गए, वो कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, एक बार आप इसको ध्यान से सुनेंगे और एक बार इसको फिर से आप पढ़ेंगे, अपनी बुक से पढ़ेंगे इसको। ये था फसलों के त्यौहार। ठीक है भाई, लेसन 2। ओके, बाय।